हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू कर्ल। आज का हमारा क्वेश्चन है, शो द आइडेंटिटी कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस लैप्लेशियन ऑपरेटर ई, जो कि मैथमेटिकली यहाँ पर दिया है। हमें इस चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो मेथड है, जो सोल्यूशन है, वो इस बुक पर दिया है और ऐसे हम उसको प्रूव करेंगे। इस चीज़ को हम कॉपी पर लिखकर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को उतारा है, वही अभी वाला क्वेश्चन है और इस वाले टर्म को हमें प्रूव करना है। मैथमेटिकली कहे तो इस वाले टर्म को तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे और उसी को सॉल्व करके आंसर में हम राइट हैंड साइड को निकालेंगे। कर्ल ऑफ ई वेक्टर जो है वो इक्वल होता है, यहाँ पर कर्ल के जगह पे हमें डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है और इस कर्ल के जगह पर भी डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है ई वेक्टर को। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको हमें निकालना है। सबसे पहले कर्ल ऑफ ई हमें निकालना है। कर्ल का मतलब होता है डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना, उसको हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। डेल ऑपरेटर का वैल्यू होता है आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड। फिर उसके बाद हमें लिखना होता है क्रॉस प्रोडक्ट को। फिर हम ई वेक्टर को लिखेंगे उसके कॉम्पोनेंट फॉर्म में, विच इज इक्वल टू ई एक्स आई केप प्लस ई वाई जे केप प्लस ई जेड के केप और ब्रैकेट को हम करेंगे बंद, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स का जो है हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हमें पता है। सबसे पहले हम आई केप जे केप और के केप को लिखेंगे, जो कि दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, दोनों वेक्टर्स में। फिर उसके बाद आई केप के आगे जो टर्म है उसको लिखना है, जे केप के आगे जो टर्म है उसको लिखना है, के केप के आगे जो टर्म है उसको लिखना है। इस केस पर भी यही होगा। जे केप के आगे है ई वाई, उसको लिखेंगे। के केप के आगे है ई जेड, उसको हम लिखेंगे और उसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। कर्ल निकालने का मतलब होता है डिटर्मिनेंट को निकालना। तो सबसे पहले हम आई केप को लिखेंगे। जिस रो और कॉलम में आई केप प्रेजेंट है उसको हमें डिलीट करना है और रिमेनिंग टर्म्स को हमें लिखना है, दैट इज डेल अपॉन डेल वाई, ई वाई, डेल अपॉन डेल जेड और ई जेड। यही टर्म बचता है, उसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद हमें लिखना है माइनस जे केप को। जिस रो और कॉलम में माइनस जे केप प्रेजेंट है उसको हमें डिलीट करना है और रिमेनिंग टर्म्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स जो है डेल अपॉन डेल एक्स, ई एक्स, डेल अपॉन डेल जेड, ई जेड है, उसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हम लिखेंगे के केप को। के केप जो है वो हमारे फर्स्ट रो का थर्ड टर्म है, उसको लिखेंगे। प्लस आएगा, ठीक है, प्लस और माइनस अल्टरनेटली आता है, प्लस माइनस ऐसे आएगा। के केप, जिस रो और कॉलम में के केप प्रेजेंट है उसको डिलीट करना है और रिमेनिंग टर्म्स को हमें लिखना है, दैट इज डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, ई एक्स और ई वाई और डिटर्मिनेंट को हम बंद करेंगे। ना उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो है हमें लिखना है आई केप को। इन दोनों टर्म्स को इंटू करना है। ऑर्डर हमें याद रखना है, यानी कि पहले कौन सा टर्म्स का इंटू होता है उसको हमें याद रखना है, ठीक है। माइनस इन दोनों टर्म्स का जो कि डायगोनली प्रेजेंट है हमें इंटू करना है, जो कि है डेल ई वाई अपॉन डेल जेड और ब्रैकेट होगा बंद।
फिर उसके बाद हम लिखेंगे माइनस जे केप को, इन दोनों को हमें इंटू करना है और इन दोनों को जब हम इंटू करेंगे तो आएगा डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स, और इन दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा माइनस बीच में आएगा डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड, ब्रैकेट बंद। फिर हम लिखेंगे प्लस के केप को, इन दोनों को इंटू करने से जो टर्म हमें मिलता है वो है डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स, फिर हम माइनस लिखेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों टर्म को डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई को हम इंटू करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले टर्म को हमें डिट्टो नीचे उतारना है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है तो उसको हम नीचे उतारेंगे। माइनस के साथ ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है उसको इंटू करना है, तो माइनस वाला टर्म बन जाएगा प्लस, उसको हम पहले लिखेंगे डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड, और प्लस वाला टर्म बन जाएगा माइनस, उसको हम बाद में लिखेंगे डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद हमें लिखना है प्लस के केप को और इस टर्म को हमें नीचे उतारना है, यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। नाउ हमें क्या करना है, डेल क्रॉस ई का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है। नाउ इसका हमें फिर से एक बार कर्ल निकालना है, तभी हमारा आंसर हमें मिलेगा। तो इस टर्म को हम फिर से एक बार इस टर्म का कर्ल निकालेंगे, ठीक है। इस टर्म को ट्रीट करेंगे डेल ऑपरेटर के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे डेल ऑपरेटर के साथ। तो डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर क्रॉस ई जो है वो इक्वल होगा। सबसे पहले हमें डेल ऑपरेटर का वैल्यू लिखना है जो कि बराबर है आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड के। फिर उसके बाद हमें लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट को, फिर उसके बाद डेल क्रॉस प्रोडक्ट ई हमें लिखना है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें मिला है, ये टर्म हमें लिखना है जो कि डेल क्रॉस ई के बराबर है। इस टर्म को हम लिखेंगे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, तो लिखते हैं इस टर्म को विच इज इक्वल टू, ब्रैकेट का हमें यूज करना होगा, आई केप ब्रैकेट में हम लिखेंगे डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई माइनस डेल ई वाई अपॉन डेल जेड, फिर हम प्लस साइन को लिखेंगे जे केप डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स, फिर ब्रैकेट बंद। फिर हम प्लस के केप को लिखेंगे और के केप के आगे जो टर्म है उसको हमें लिखना है, दैट इज डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई, और ब्रैकेट जो है वो बंद होगा। इस टर्म को लिखना है क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, आई केप के आगे जो टर्म है उसको लिखना है, जे केप के आगे जो टर्म है उसको जे केप के नीचे लिखना है, और के केप के आगे जो टर्म है उसको के केप के नीचे लिखना है। और इस साइड पे जो टर्म्स है उधर भी वही केस होगा। इस टर्म को हम लिखेंगे नीचे आई केप के, जो कि आई केप के आगे प्रेजेंट है, डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई माइनस डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स, और ब्रैकेट होगा बंद। जे केप के जो आगे टर्म है उसको हमें लिखना है जो कि होगा डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स। फिर उसके बाद के केप के जो आगे टर्म है उसको के केप के नीचे लिखना है जो कि बराबर है डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई, और ब्रैकेट होगा बंद, और उसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। इस इक्वल टू को हम बाहर लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है इसके, उसको हमने लिखा है ना। यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स है तो उसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही लेंथी प्रोसेस होगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट को लेंगे, यानी कि जो आई केप वाला पार्ट आएगा उसी को हमें लेना है, जे केप और के केप को नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई केप को, जिस रो और कॉलम में आई केप प्रेजेंट है उसको हमें करना है डिलीट, और रिमेनिंग टर्म्स का हमें निकालना है डिटर्मिनेंट।
तो रिमेनिंग टर्म्स को हम यहाँ पर लिखते हैं जो कि है डेल अपॉन डेल वाई, उसके बाद ये वाला टर्म डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स। फिर उसके बाद हमें इस वाले टर्म को लिखना है जो कि है डेल अपॉन डेल जेड, फिर इस वाले टर्म को हम लिखेंगे जो कि है डेल ई वाई अपॉन डेल जेड माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई, और इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, नाउ इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लिखना है आई केप को और डायगोनल एलिमेंट्स को इनटू करना है। फर्स्ट एलिमेंट और उसके साथ जो डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट है उन दोनों को इनटू करना है, तो आएगा डेल अपॉन डेल वाई। फिर उसके बाद हमें इस वाले टर्म को लिखना है, यही होता है इनटू डेल ई वाई अपॉन डेल जेड माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई, ब्रैकेट बंद। फिर आएगा माइनस साइन जो कि हमारे फॉर्मूले में है, इन दोनों को हमें इनटू करना है रिमेनिंग टर्म्स को जो कि डायगोनली प्रेजेंट है, तो आएगा डेल अपॉन डेल जेड डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स, और ब्रैकेट हमारा होगा बंद। बाकी टर्म्स को हमें नहीं लिखना है, ठीक है, जे केप को के केप वाले टर्म्स को नहीं लिखना है, हमने सिर्फ एक्स वाले कॉम्पोनेंट को लिया है। ना हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है उसको इनटू करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म से, तो डेल स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पर दो डेल है, डेल स्क्वायर ई वाई डेल वाई इंटू डेल जेड आएगा। फिर आएगा माइनस साइन, डेल इंटू डेल होता है डेल स्क्वायर ई एक्स, और नीचे डेल वाई इंटू डेल वाई जो है डेल वाई का स्क्वायर होगा। फिर हम लिखेंगे माइनस को, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, डेल स्क्वायर ई एक्स आएगा, और डेल जेड इंटू डेल जेड जो है डेल जेड स्क्वायर होता है। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, डेल इंटू डेल होता है डेल स्क्वायर ई जेड, और जेड और एक्स को जब हम इंटू करेंगे तो होता है डेल जेड इंटू डेल एक्स, और ब्रैकेट होगा हमारा बंद। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर डेल स्क्वायर ई वाई डेल वाई इंटू डेल जेड है, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर है ई जेड, ई एक्स नहीं ई जेड है, और ये टर्म सही है, ये टर्म भी मैंने सही उतारा है, इस टर्म अच्छा ये सही उतारा है, माइनस इंटू किया है तो टर्म आगे पीछे हो गया, और इन टर्म्स को मैंने सही उतारा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर z है तो यहाँ पर भी z आएगा आई केप वाले टर्म पर, और डेल ई एक्स डेल ई जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ई वाई अपॉन यहाँ पर डेल ई वाई अपॉन डेल जेड है, मैंने यहाँ पर x लिखा है, x एंड z को मैंने गलत लिखा है, और ये जो टर्म है वो करेक्ट है, और ये वाला टर्म भी करेक्ट है, सेम उतारा है, सही उतारा है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल ई जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ई वाई अपॉन डेल जेड आएगा। ठीक है, x है ही नहीं, मैंने x की जगह पर z उतारा है, मैंने z की जगह पर x लिखा है, ये टर्म जो है वो सेम है, डेल ई वाई अपॉन डेल z आ गया। आई डोंट नो मैं x की जगह पर z और z की जगह पर x क्यों लिख रही हूँ, यहाँ पर x है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से उतारना है। ठीक है, आई केप को लिया है तो ये वाला तो डिलीट हो गया, ये वाले टर्म्स ही आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x आएगा, और यहाँ पर भी x आएगा, यहाँ पर x आएगा, और डेल y इंटू डेल x यहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है, बाकी सारे टर्म करेक्ट है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, आई केप को लिखना है, इस टर्म को हमें नीचे उतारना है, तो ध्यान से उतारना है, x के जगह पर z नहीं लिखना है जैसा मैंने किया। माइनस डेल स्क्वायर ई एक्स अपॉन डेल वाई आएगा, फिर उसके बाद डेल वाई स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद माइनस डेल स्क्वायर ई एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर आएगा, प्लस डेल स्क्वायर ई जेड अपॉन डेल जेड इंटू डेल एक्स आएगा। ठीक है, इन चार टर्म्स को हमने नीचे उतारा है, ध्यान से लिखना है इनको। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस करना है डेल स्क्वायर ई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर से,
यहाँ पर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर से हमें प्लस करना है और इसी टर्म से हमें माइनस भी करना है। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म इक्वल है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, इसलिए हमने किया है डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर से प्लस और माइनस किया है। इस चीज़ को हम लिख भी सकते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग विथ दिस टर्म करके। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है उसको एक साथ लिखना है। इसको नहीं, इसको लिखेंगे क्योंकि आगे माइनस है तीनों के। ठीक है, इन तीनों टर्म को एक साथ लिखना है और जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको हमें एक साथ लिखना है। रिमेनिंग टर्म्स कौन सा है, यहाँ पर मैं एरो लगाकर दिखाती हूँ। ये वाला टर्म, ये वाला नहीं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो कि प्लस में है उनको एक साथ लिखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं एक साथ। सबसे पहले हम आई केप को लिखेंगे जो कि ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हमें लिखना है डेल स्क्वायर ई वाई अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स, प्लस वाले टर्म्स को एक साथ लिखा है। ठीक है, डेल स्क्वायर ई जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, ध्यान से करना है, डेल जेड इंटू डेल एक्स है। फिर उसके बाद प्लस डेल स्क्वायर ई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाले टर्म्स को एक साथ लिखा ना, हम माइनस वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। माइनस डेल स्क्वायर ई एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर ई एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर ई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। माइनस वाले टर्म्स को एक साथ लिखा है, प्लस वाले टर्म्स को एक साथ लिखा है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें लिखना है आई केप को। यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स है, यहाँ पर भी डेल अपॉन डेल एक्स है और यहाँ पर भी डेल अपॉन डेल एक्स है। उसको हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक डेल बचेगा। एक ही डेल को तो हमने बाहर निकाला है। ठीक है, तो डेल ई वाई अपॉन एक्स को हमने बाहर निकाला है तो डेल वाई बचेगा, प्लस यहाँ पर डेल ई जेड अपॉन डेल जेड बचेगा। एक्स को हमने बाहर निकाला है और यहाँ पर डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस को बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ई एक्स है, हम देख सकते हैं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो उसको भी हम बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे प्लस को क्योंकि माइनस को हमने कॉमन बाहर निकाला है। ठीक है, फिर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर लिखेंगे, फिर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे, ई एक्स को कॉमन बाहर निकालेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, जो कॉमन है उनको हमने बाहर निकाला है ना। उसके बाद ये जो टर्म है वो किसके बराबर होता है, ये जो टर्म है वो बराबर होता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए के एक्स वाले कंपोनेंट के। ठीक है, आई केप के जो आगे टर्म आएगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए का, वो वाला टर्म के बराबर होता है। और ये वाला जो टर्म है वो लैप्लेशियन ऑपरेटर है और ई एक्स के जगह पर हम ई वेक्टर का एक्स वाला कंपोनेंट लिख सकते हैं और वही हमने लिखा है यहाँ पर ना। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो है इस सिर्फ एक्स वाले कंपोनेंट के लिए नहीं, ये जो कंडीशन है बाकी सारे कंपोनेंट के लिए भी यही आएगा, वाई और जेड वाले कंपोनेंट के लिए भी, इसलिए हम एक्स वाले कंपोनेंट को नहीं लिखेंगे, बाकी टर्म्स को लिखेंगे। ठीक है, और इसी चीज़ को जो है हमें प्रूव करना था और हमें मिल गया। एक्स वाले कंपोनेंट के लिए नहीं, बाकी कंपोनेंट्स के लिए भी ये कंडीशन, ये जो फॉर्मूला है वो आता है। ठीक है, और वही यहाँ पर आंसर लिखा है, आप बुक से चेक कर सकते हो। अगर हमें डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालना है तो इस टर्म के बराबर आता है। ठीक है, ए का डाइवर्जेंस है ना, अगर हम ई का निकालेंगे तो ई एक्स ई वाई ई जेड आएगा, जो कि यहाँ पर आया है, हम देख सकते हैं डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स डेल ई वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ई जेड अपॉन डेल जेड, वो हमारे ई का डाइवर्जेंस है ना। फिर उसके बाद हमें डेल अपॉन डेल एक्स आई केप यहाँ पर दिखता है, वो ग्रेडियंट के बराबर है। वो ग्रेडियंट के बराबर कैसे है,
अगर हम ग्रेडियंट के फॉर्मूले को देखेंगे तो ये हमारा स्केलर फंक्शन है। डेल अपॉन डेल एक्स लिख के स्केलर फंक्शन आई केप करेंगे तो हमें एक्स वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्केलर फंक्शन कौन सा है? डाइवर्जेंस से जो आंसर हमें मिला है वो हमारा स्केलर फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेडियंट के बराबर है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये लैप्लेशियन ऑपरेटर के बराबर है, हमें पता है। और ये जो ई एक्स है वो एक्स वाला कंपोनेंट है, तो हम ई वेक्टर करके ब्रैकेट के बाहर एक्स कंपोनेंट लिख सकते हैं और वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ए वेक्टर जो है इस टर्म के बराबर है तो हमें कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालना है, 2 बार कर्ल निकालना है और आंसर यहाँ पर दिया है। ये हमारा आंसर है और आप बुक में से चेक कर सकते हो। इसी चीज़ को हम अभी कॉपी पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने रिपीट लिखा है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर हमें निकालना है। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है? कर्ल का मतलब होता है डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना। कर्ल का मतलब होता है डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना ए वेक्टर को। ठीक है, ना सबसे पहले ब्रैकेट वाले टर्म को हम निकालेंगे, कर्ल ऑफ ए निकालेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, फिर उसके बाद उस आंसर का फिर से एक बार कर्ल निकालेंगे। डेल ऑपरेटर का वैल्यू हम लिखते हैं जो कि आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड के बराबर है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, ए वेक्टर का वैल्यू हम लिखेंगे जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, एक्स स्क्वायर वाई आई केप माइनस 2x जेड जे केप प्लस 2y जेड के केप के बराबर होता है हमारा ए वेक्टर। नाउ इन दोनों टर्म्स का हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम आई केप, जे केप और के केप को लिखेंगे जो कि दोनों वेक्टर्स में प्रेजेंट है और ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। फिर उसके बाद आई केप के जो आगे टर्म है उसको आई केप के नीचे लिखना है, डेल अपॉन डेल वाई हम लिखेंगे और के केप के जो आगे टर्म है उसको हम लिखेंगे दैट इज डेल अपॉन डेल जेड। आई केप के जो आगे टर्म है उसको हमें लिखना है एक्स स्क्वायर वाई, जे केप के जो आगे टर्म है उसको भी हमें लिखना है माइनस 2x जेड। माइनस को याद रखना, ठीक है, साइन को हमें करेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद के केप के जो आगे टर्म है उसको लिखेंगे और उसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। हमें पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। आई केप जिस रो और कॉलम में ये प्रेजेंट है आई केप उसको डिलीट करना है, रिमेनिंग टर्म्स का हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। यहाँ पर z है, x नहीं। फिर उसके बाद माइनस 2x जेड आएगा और 2y जेड आएगा, फिर उसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। फिर हमें लिखना है माइनस जे केप को, प्लस माइनस ऐसे आता है। ठीक है, जिस रो और कॉलम में जे के प्रेजेंट है उसको हमें नहीं लिखना, जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको हमें लिखना है, उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आएगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई और 2y जेड और उसका हमें लिखना है डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस के केप को, जिस रो और कॉलम में के केप प्रेजेंट है उसको हमें नहीं लिखना, रिमेनिंग टर्म्स का हमें निकालना है डिटर्मिनेंट और वो बराबर होता है डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x जेड के, उसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। तो निकालते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे आई केप को। आई केप को लिखने के बाद जो टर्म्स है उनको इंटू करेंगे डायगोनली, डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट का हमें यूज़ करना है और आएगा ब्रैकेट के अंदर 2y जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड और उसको हम इंटू करेंगे माइनस 2x जेड के साथ और इस ब्रैकेट को हम करते हैं क्लोज। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें लिखना है माइनस जे केप, इन दोनों को इंटू करना है जो कि बराबर आएगा डेल अपॉन डेल एक्स। फिर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है विच इज़ 2y जेड उसको हमें लिखना है माइनस डेल अपॉन डेल जेड और ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस के केप को, इन दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा डेल अपॉन डेल एक्स
माइनस 2xz, फिर माइनस फार्मूले में है डेल अपॉन डेल वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई और ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। आई कैप को हम लिखेंगे यहाँ पर 2 और z जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट हमें y के साथ करना है तो बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट होगा। और डेल y अपॉन डेल y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y होता है 1, तो 1 के साथ हम करेंगे इनटू, क्योंकि वो इनटू में है 2z और y। ठीक है, x नहीं z है, आई डोंट नो व्हाई आई एम राइटिंग दिस। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये जो टर्म है माइनस 2x वो कांस्टेंट है, पार्शियली डिफरेंशिएशन हमें विद रिस्पेक्ट टू z करना है तो 1 आएगा, z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। फिर उसके बाद हम माइनस जे केप को लिखेंगे, हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है और यहाँ पर कोई x है ही नहीं, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा 0, तो हम लिखेंगे 0 को माइनस, यहाँ पर कोई z है ही नहीं और हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो होगा 0। ठीक है, ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट है। प्लस के केप, उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस 2z को एज अ कांस्टेंट बाहर निकालना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x का विद रिस्पेक्ट टू x जो कि 1 होता है। फिर उसके बाद हम माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन निकालेंगे, बिकॉज बाहर निकालेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, और डेल वाई अपॉन डेल वाई जो है 1 के बराबर होता है, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर हम आई केप को लिखेंगे, इन तीनों को इंटू करेंगे तो 2z आएगा, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 2x इंटू 1 होगा 2x, ब्रैकेट बंद। माइनस क्या करेंगे, हम 0 को लिखेंगे, 0 माइनस 0 होता है 0 इंटू जे केप होगा 0, प्लस हम के केप लिखेंगे, माइनस 2z इंटू 1 जो है वो माइनस 2z के बराबर होता है, और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो इन चीज़ों को हमें लिखना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद जो है ये हमने निकाला कर्ल ऑफ ए, इसका हमें फिर से एक बार कर्ल निकालना है। ठीक है, दोबारा कर्ल निकालना है, इस वाले टर्म का आंसर हमें मिला है उसका हम कर्ल निकालेंगे। ठीक है, तो कर्ल का मतलब होता है डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना इस वाले टर्म को, इस वाले आंसर को। डेल ऑपरेटर का वैल्यू हम लिखेंगे, दैट इज आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड। फिर उसके बाद हमें लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट को, डेल क्रॉस ए का वैल्यू हमें यहाँ पर मिला है तो उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे आई केप को 2z प्लस 2x लिखेंगे, पहले कोफिशिएंट को लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आई केप को लिखेंगे, यहाँ पर माइनस 0 है तो हम प्लस 0 जे केप लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 का कोई साइन नहीं होता, माइनस लिखो प्लस लिखो, इट्स ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 2z माइनस एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे के केप। ठीक है, डेल क्रॉस ए का वैल्यू हमने लिखा। नाउ इन दोनों का हमें निकालना है डिटर्मिनेंट, वही होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। तो हम आई केप, जे केप और के केप को लिखेंगे, आई केप के जो आगे टर्म है उसको उसके नीचे लिखना है, दैट इज डेल अपॉन डेल एक्स। जे केप के आगे जो टर्म है उसको लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई। के केप की जो आगे टर्म है उसको लिखेंगे डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पर वही करना है, आई केप की जो आगे टर्म है उसको हमें लिखना है, जे केप के आगे 0 है, 0 का कोई साइन नहीं होता, हम 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 2z माइनस एक्स स्क्वायर, के केप के आगे जो टर्म है उसको लिखना है और उसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, सबसे पहले हमें लिखना है आई केप को, जिस रो एंड कॉलम में आई केप प्रेजेंट है उसको नहीं लिखना, रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखना है, डेल अपॉन डेल वाई 0 डेल अपॉन डेल जेड माइनस 2z माइनस एक्स स्क्वायर, उसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद हम लिखेंगे माइनस जे केप को। ठीक है, जिस रो और कॉलम में माइनस जे के प्रेजेंट है उसको हमें नहीं लिखना है, जे के प्रेजेंट है उसको नहीं लिखना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखना है जो कि है डेल अपॉन डेल एक्स 2z प्लस 2x। फिर हम लिखेंगे डेल अपॉन डेल जेड
-2z माइनस एक्स स्क्वायर, उसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। फिर हम लिखेंगे प्लस के को, फिर उसके बाद जिस रो और कॉलम में के प्रेजेंट है उसको हमें नहीं लिखना है, रिमेनिंग को लिखना है, दैट इज डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, 2z प्लस 2x और 0, डिटर्मिनेंट बंद। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद जो है सबसे पहले हम लिखेंगे आई केप को, इन दोनों को इंटू करेंगे। तो इंटू करने पर क्या होगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, डेल अपॉन डेल वाई आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाले टर्म को लिखना है जो कि -2z माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 0 के साथ जिसको भी इंटू कर लो 0 ही आता है, तो उस टर्म को नहीं लिखेंगे तो चलेगा। फिर हम माइनस जे केप लिखेंगे, इन दोनों टर्म्स को इंटू करेंगे जो कि बराबर होता है डेल अपॉन डेल एक्स, और ये वाला टर्म हम लिखेंगे दैट इज -2z माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे माइनस साइन को और इन दोनों टर्म को इंटू करेंगे जो कि है डेल अपॉन डेल जेड, और ये वाला जो टर्म है उसको लिखते हैं 2z प्लस 2x और ब्रैकेट बंद। फिर हम लिखेंगे प्लस के केप को। ठीक है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 0 आएगा, 0 के साथ इंटू करने से 0 होता है, तो हम 0 को लिखेंगे। फिर माइनस है फॉर्मूला में, इन दोनों को इंटू करना है तो होगा डेल अपॉन डेल वाई, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 2z प्लस 2x, ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, बट y है ही नहीं, तो क्या पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा 0, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है वो सारे कांस्टेंट है। फिर हम माइनस जे केप लिखेंगे। ठीक है, और पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो -2z का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा और वो इक्वल होगा -2x के। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस हम लिखेंगे डेल 2z का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू z विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, और 2x का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू z, तो उसके जगह पर हमें लिखना है 0 और ब्रैकेट बंद। प्लस के केप हम लिखेंगे, यहाँ पर z और x है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हमें y के साथ करना है, तो इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, 0 हमें लिखना है। यहाँ पर 0 आएगा, 0 के साथ इंटू करेंगे तो यहाँ पर भी 0 आएगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, तो हम लिखेंगे माइनस जे केप 0 माइनस 2x जो है वो इक्वल होता है -2x के, उसको हम लिखेंगे 2 प्लस 0 होता है 2, आगे माइनस है तो -2 आएगा। ठीक है, तो माइनस से इंटू करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उनको, तो जे के बाहर रहेगा, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो प्लस 2x प्लस 2 आएगा और जे केप को हम बाहर लिखेंगे, और यही टर्म जो है वो हमारा आंसर है, यही टर्म हमें आंसर में मिलता है। ठीक है, दोनों प्लस बन जाएंगे क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है,